ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि। सीएम धामी ने जनरल रावत की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने विपिन रावत को बताया उत्तराखंड का गौरव। सीएम धामी ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में हुई मौतों पर जताया शोक। सीएम धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 युवाओं की हुई है मौत। सिख समाज पर विवादित शब्द बोलने के मामले में माफीनामा। कांग्रेस के कदावर नेता हरक सिंह रावत ने माफी मांगी। हरक सिंह ने कहा उनकी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं, अनजाने में निकले थे शब्द। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर किया तंज। हरीश रावत को चुनाव हारना है तो धर्मपुर से लड़े चुनाव। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष पर बड़ी सियासत। संसद में गूंजा मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला। 1264 लोगों की मौत पर कांग्रेस ने धामी सरकार को समस्या से निपटने में बताया नाकाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गवासी जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को समर्पण करते हुए उन्हें उत्तराखंड एवं देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत का जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों एवं नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और सविता कपूर भी मौजूद थे। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुई नाइट क्लब अग्निकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में उत्तराखंड के भी कई लोग हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दुर्घटना में उत्तराखंड के 5 युवाओं की मौत हुई है। वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। गोवा में हुई घटना पर उत्तराखंड सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। बहुत दुखद हादसा हुआ है और उसमें उत्तराखंड के हमारे पारिवारिक जन उनके बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ उनको और उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति दे। इस समय में कठिन समय उनके परिवार के ऊपर आया है, उसमें ही उनको एक दुख का सामना करना पड़ा है। भगवान उनको अपनी शक्ति दे और उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। राजधानी देहरादून में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, चाहे वो पर्यटन, तीर्थाटन और 4 धाम से जुड़े हुए पहलुओं पर हो या फिर विषम परिस्थितियों में ड्यूटी देना हो। होमगार्ड के जवान हर मौके पर पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और इसी की दृष्टिगत सरकार होमगार्डों के कल्याण के लिए हमेशा कृत संकल्पित है। डीजी होमगार्ड पीबी के प्रसाद ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया कि होमगार्ड जवानों के लिए भोजन भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया। साथ ही वर्दी के जल्दी ही भत्ता बढ़ाया जाएगा। वहीं जो अन्य जिलों में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनको
140 रुपया भोजन भत्ता दिया जाएगा। देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में आज एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का सम्मान किया। लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू किए जाने पर कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और संतोष जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध संघों, किसान भाइयों और मृतक आश्रितों से जुड़े वर्षों पुराने मामलों का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 15 साल बाद दुग्ध कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलना विभाग में नई ऊर्जा का संचार करेगा। मंत्री ने भरोसा जताया कि पदोन्नति बहाली के बाद कर्मचारी दुग्ध संघों को मजबूत बनाने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही उन्होंने आंचल को उत्तराखंड का शीर्ष ब्रांड बनाने के लिए सभी संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। सिख अधिवक्ता पर विवादित शब्द बोलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज पौंटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और हाथ जोड़ा और लंगर में सेवा दी। कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में अनजाने में निकले शब्दों पर उठी नाराजगी के बाद रावत बार काउंसिल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कहा कि उनकी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं थी। रावत का कहना है कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो खेद व्यक्त करते हैं, जबकि अधिवक्ताओं ने उनकी सफाई सुनने के बाद मामले को वही शांत मान लिया। सिख समाज पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ऐसी कौम का अपमान किया गया है जिसने हमेशा देश की रक्षा और आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अक्सर बिना तथ्य के बयान देते हैं और इस बार तो स्थिति इतनी गंभीर है कि माफी मांगने के बावजूद भी सिख समाज उन्हें अपनी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है और समाज इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को चुनाव हारना है या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव हरवाना है तो वो धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरीश रावत ने अपने घर में माल्टा पार्टी रखी थी। हालांकि हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर घर में लोगों को बुलाकर दावत देते रहते हैं। अब इस माल्टा पार्टी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जाड़े के सीजन में माल्टा कहते हैं जो ताकत देता है, लेकिन हरीश रावत के लिए ये सब बेकार है। 2027 में एक बार फिर से भाजपा की जीत होगी। खास तौर पर धर्मपुर विधानसभा सीट को लेकर इन दोनों चर्चाएं चल रही हैं और हरीश रावत तथा उनके परिवार के किसी सदस्य की धर्मपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी को लेकर बात सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की ही जीत होगी। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में इन दिनों मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ठंड के मौसम में हाइबरनेशन में जाने वाले वन्य जीवों का अचानक सक्रिय हो जाना विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ये मसला अब संसद में भी जोर शोर से उठा और इसी के साथ इस पर सियासत भी गर्मा गई। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमजन का घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना और महिलाओं का घास लेने जंगल जाना तक जोखिमपूर्ण हो गया है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जिससे पहाड़ में दहशत का माहौल है। उन्होंने केंद्र से त्वरित, ठोस और कारगर रणनीति लागू करने की मांग की।
बलूनी का कहना था कि उन्होंने इस मुद्दे को कुछ दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष भी रखा है ताकि तत्काल प्रभावी कदम उठाए जा सके। बलूनी ने राज्य के वन विभाग से हमलों की नियमित समीक्षा कर दैनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया। दूसरी ओर राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिछले 25 वर्षों के चौंकाने वाले आंकड़े सदन में रखे। मानव वन्य जीव संघर्ष में अब तक 1264 लोगों की मौत और 6519 लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस साल भालू ने 5 और गुलदार ने 19 लोगों की जान ले ली है, जबकि 130 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भट्ट ने केंद्र सरकार से विशेष कार्य योजना और अधिक आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू, जबकि तराई मैदानी इलाकों में हाथी लोगों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। पिछले 25 वर्षों के आंकड़े जहां भयावह तस्वीर पेश करते हैं, वहीं 2025 की घटनाएं लोगों में और अधिक दहशत पैदा कर रहा है। हालात ये है कि लोग अपना गुस्सा वन मंत्री और वन विभाग पर खुलकर उतार रहे हैं। उत्तराखंड के कई पहाड़ी गांवों में सूर्यास्त के बाद मानो कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। हालात इतने डरावने हैं कि जंगल से सटे इलाकों में हर दिन किसी न किसी पर वन्य जीव का हमला होने की खबर मिलती है। वहीं पिछले 25 साल में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष में 1264 मौतें हुई हैं और 2025 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का मुद्दा बहुत पुराना हो गया है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जसपुर में स्टेडियम की स्वीकृति हुई थी और स्टेडियम की 4 दीवारी भी हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस पर रोक लग गई, जिसकी वजह से जसपुर में स्टेडियम का निर्माण उधर में लटका हुआ है। तो वहीं बीते दिनों स्टेडियम को लेकर जसपुर में पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। पूर्व विधायक द्वारा स्टेडियम को लेकर एक दिन का उपवास कार्यक्रम किया गया, तो विधायक आदेश चौहान द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, लेकिन अभी तक स्टेडियम को लेकर सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा खेड़ा बस्ती क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थल की आड़ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसे निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मुक्त कराया। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वे में लगभग 8 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद ये सख्त कार्यवाही की गई। महापौर ने कहा कि खाली कराई गई भूमि का उपयोग जनहित के कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी ऐसी कार्यवाही निरंतर होती रहेंगी। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोटी ढलानी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। संस्कार स्कूल की बस बच्चों को उतारने के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ड्राइवर की गंभीर लापरवाही इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों को उतारने के बाद चालक बस को ढलान पर खड़ा कर कहीं चला गया। इसी दौरान बस धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगी और देखते ही देखते खाई की तरफ लुढ़क गई। बस को खाई की ओर जाते देख छात्रों ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए चलती बस से छलांग लगा दी, जिससे सभी छात्र गंभीर चोटों से बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना दी। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सहसपुर विधानसभा के रतनपुर गांव में जमीन को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है।
मामले में पीड़ित पक्ष नरेंद्र पुत्र कलम सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर दबंग भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रतनपुर निवासी नरेंद्र ने बताया कि स्थानीय भूमाफिया विनोद बहुगुणा, जिसके खिलाफ जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे चल रहे हैं और अभी भी फरार है। हर्ष के खिलाफ में कई तहरीर दी जा चुकी है। दबंग हर्ष बहुगुणा द्वारा उसके पिता की जमीन पर काफी दिनों से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत विकासनगर प्रशासन द्वारा की गई, जिसकी कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर इन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से एडीएम स्तर के अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की। उक्त अधिकारी द्वारा अगस्त माह में जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1601 और 1615 में कलम सिंह के नाम पाए गए। एडीएम देहरादून, तहसीलदार विकासनगर और कानूनगो टीम ने जमीन पर निशान लगाकर भूमि नरेंद्र को सौंपी थी, लेकिन इसके बावजूद हर्ष बहुगुणा और उनके साथियों द्वारा जमीन पर डेरा डाल दिया गया है और कब्जे का प्रयास जारी है। इसी वजह से मौके पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस भी किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए इलाके में लगातार गश्त कर रही है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।